पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। परवेज इलाही गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। गुजरांवाला की एंटी करप्शन की अदालत ने आज अदम पैरवी की बुनियाद पर परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। चौधरी परवेज इलाही आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन के कई मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात में परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स लेने के इल्जामात हैं। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे में उनके वालिद को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले वालिद और वालिदा ने कहा कि चाहे हमें गिरफ्तार कर लें, साथ तहरीक इंसाफ का ही देना है। हम पीटीआई में हैं और रहेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला अपने हालिया दौर में भी बहुत करप्शन की। फरा गोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमाए गए। जहाज के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए, इसलिए इनका केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बात प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू के दौरान कही। ये इस मरतबा जो मोहम्मद खान भट्टी उन्होंने जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया, इस मरतबा उन्होंने फरा गोगी वाला काम जो है वो बड़ा धड़ल्ले से किया। अच्छा। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, ये CNW के ठेके वगैरह। अच्छा। यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा। फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज में रख के ले गए उसको बाहर। इनका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं है। क्या असद कैसर और परवेज खटक से राबता नहीं हो रहा, ये कहना है तर्जुमान असद कैसर का, जिनके मुताबिक असद कैसर और परवेज खटक सुबह 11 बजे किसी से नामालूम मकाम पर मिलने के लिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने परवेज खटक और असद कैसर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि KP पुलिस ने असद कैसर या परवेज खटक को गिरफ्तार नहीं किया। और अब कुछ बात डॉलर की, तो स्टेट बैंक के एक फैसले के बायस आज ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर में 12 रुपए की कमी हो गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज क्रेडिट कार्ड अदायगियों और ऑनलाइन खरीदारी के लिए डॉलर इंटरबैंक रेट पर खरीदने की इजाजत दी थी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 38 पैसे का है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फर्क में आज 12 रुपए 9 पैसे कमी हुई है। हुकूमत ने 30 जून को IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम को नामुकम्मल ही खत्म करने का असूली फैसला कर लिया है। इस प्रोग्राम के तहत अभी 2 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर ये मुआहदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जायजे के लिए मुज़ाकरात होना अभी बाकी हैं और 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होने मुमकिन नहीं हैं। पाकिस्तान को सितंबर तक बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए कम अज़ कम 9 अरब डॉलर और अगले माली साल में मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है, जो नए प्रोग्राम के बगैर नामुमकिन नजर आता है। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जियो न्यूज़ को मालूम हुआ कि इस सिलसिले में वजारत खजाना ने काम शुरू कर दिया है। अगर मौजूदा हुकूमत IMF के साथ बातचीत मुकम्मल ना कर पाई तो निगरान हुकूमत नए कर्ज प्रोग्राम को मुकम्मल करेगी। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा मुश्किल होगा। इस प्रोग्राम पर इस तरह काम किया जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान को मजीद कर्ज प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। ये प्रोग्राम 3 साल से जायद अरसे के लिए होगा। अगले माली साल में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है। दिसंबर तक पाकिस्तान को मजीद 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की कर्ज की अदायगियां भी करना है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 जुलाई तक सिगरेट के तमाम कारखानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान टोबैको कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिगरेट की स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी को मुल्की खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। स्मगलिंग और टैक्स चोरी के सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुलाकात में वज़ीर खजाना इसहाक डार, मुशीर आहत चीमा, चेयरमैन FPR और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे।
अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने एक और मुलाकात की है। फौजिया सिद्दीकी जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी, बहन का हाथ थामने की भी इजाज़त नहीं थी। आफिया को वालिदा के इंतकाल का बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जिस वक्त वो सामने आई और बीच में शीशे की दीवार हायल थी और हाथ पकड़ के मैं तसल्ली भी नहीं दे सकी, और मैं देती भी तो क्या देती, किस मुंह से मैं क्या कहती। लेकिन उसको गले लगा के उसका कुछ गम, उसकी कुछ तकलीफ तो अपने सर ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं इजाज़त दी। शीशे में से मैंने कोशिश की, बहुत खुशामद की कि बच्चों की तस्वीर तो दिखा दूं कि वो कितने बड़े हो गए, 20 साल बीत गए, जवान हो गए। उन्होंने नहीं दिखाने दी। ये तशनगी रही, उसका गम सुना, उसने अम्मी का पूछा, मेरे दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साकिबुर रहमान को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही साकिब पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला सिपाही साकिबुर रहमान शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों, सिविल अफसरान, शहीद के रवाकीन और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद सिपाही साकिबुर रहमान को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो गुज़िश्ता रोज़ पोलियो टीम पर हमले के दौरान दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने जान की कुर्बानी देते हुए पोलियो टीम के तमाम अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाया। शाह महमूद कुरैशी से कल जेल में होने वाली मुलाकात किस मुतालिक थी? मुलाकात में मौजूद मौलवी महमूद का कहना है कि मुलाकात का नतीजा 2 दिन में सामने आ जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ भी सियासत से बाहर हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी पार्टी अमीन फ़हीम के हवाले की थी। मौलवी महमूद ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि अगर किसी केस में उन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट से मशावरत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट है, जबकि दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने की शिकों की आपस में मुमासलत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतालिक शिकें हैं। दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, इसके लिए एक हल पर पहुंचना जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। दोनों कवानीन में हम आंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं, मगर ऐसा किया तो लगेगा कि हमने अपना फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल की तजवीज का खैर मकदम करते हैं। यकीन है कि मुस्लिम लीग नून के वकील इस तरह के तनाजे के दौरान दलाइल नहीं देना चाहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुड टू सी यू का हवाला देते हुए कहा कि तमाम वकला यही हैं, लेकिन उनको देखकर अपना जुमला नहीं दोहराऊंगा, जिस पर कमरा अदालत में मौजूद हाजरीन ने कहका लगाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब करने से मुतालिक बात की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया। खुशकिस्मती से रिकॉर्ड पार्लियामेंट की वेबसाइट पर था, जो हमने ले लिया है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सांगढ़, मीरपुर खास, जैकबाबाद, दीगर जेलों में नजरबंद 34 अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कहा कि शहरी किसी और जुर्म में पुलिस को मतलूब नहीं है तो रिहा किया जाए।